हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी की जो वैकेंसी आई हुई है इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। 2022 की ये वैकेंसी है, तो इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसके विषय में बात करेंगे। लास्ट डेट के विषय में बात करेंगे और इसकी डेट बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। तो जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, दोस्तों वीडियो को देखने के बाद फटाफट जो है आप लोग अप्लाई कर दीजिए। इसकी लास्ट डेट क्या है, फ़ीस कितनी है और एज कितनी मांगा है, आरक्षण के विषय में और पोस्ट कितनी है, इनके सब के विषय में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है लेकिन अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन अभी तक जानकारी नहीं रही है, तो वो लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद फ़ौरन वेबसाइट में जाएं और जा कर के फॉर्म भर दें और उसको सबमिट कर दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं वैकेंसी के विषय में पूरी जानकारी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है वो लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकें। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि फटाफट जो है इसको आप लोग शेयर कर दीजिए। तो गाइस, ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से ये वैकेंसी आई हुई है और इसकी विज्ञापन संख्या है 01/2022 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, यानी कि टीजीटी की ये वैकेंसी है। तो गाइस, ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से ये जो है जारी हुआ है विज्ञप्ति। इसमें कहा गया कि सूचित किया जाता है कि चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 9/6/2022 को जारी किए गए विज्ञापन संख्या 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक तथा विज्ञापन संख्या 2/22/2022 विज्ञापन प्रवक्ता के पदों में ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 9/7/2022 थी, जिसे बढ़ाकर 16/7/2022 तक करने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया है। इस प्रकार अब ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीकरण करने, शुल्क जमा करने तथा ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि क्रमशः 10/7/2022, 13/7/2022 और 16/7/2022 किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे चयन बोर्ड की वेबसाइट पर विज्ञापन से संबंधित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें, तदनुसार समय अंतर्गत आवेदन करें। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि वर्तमान में 16/7/2022 है। और जिन लोगों को वेबसाइट के विषय में जानकारी नहीं है तो इसकी वेबसाइट यहाँ पर दे रखा है, ये www.upsessb.org पर जो है आप लोग जाकर के ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कहा गया है कि अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेश इस अधिसूचना के पैरा 2 में दिए गए हैं। तो इसको आप लोग जो है अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए पहले, इसके बाद आप लोग इसको भरिएगा। 1 के 3 में कहा गया है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के विषय में प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन किया जाएगा, यानी कि एक विषय से एक ही बार जो है आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक आवेदन आप लोग नहीं कर सकते हैं एक ही विषय में, लेकिन अगर अलग अलग विषय में आप लोग जो है आवेदन करना चाहते हैं तो पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। अधिसूचना संख्या, देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो इसकी पदों की संख्या है ये अभी और बढ़ेगी, तो अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इतना ज़रूर यहाँ पर विज्ञापन में बताया गया है कि जो पदों की संख्या वो घटाई भी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है। जो ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा फॉर्म, सबसे पहले कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फ़ीस का भुगतान होगा, यानी कि फ़ीस पेमेंट करना होगा, फ़ीस जमा करनी होगी। ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं और इसके बाद फॉर्म सबमिट होगा तीसरे चरण में। आवेदन शुल्क यहाँ पर देख लेते हैं। श्रेणीवार अनारक्षित सामान्य, यानी कि जो अनारक्षित हैं, जो सामान्य कैटेगरी से हैं, उनका आवेदन शुल्क 700 रुपये है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये देना होगा। इस प्रकार से टोटल 750 रुपये देना होगा।
EWS के लिए 400 रुपये रखा गया है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये है। इस प्रकार से 450 रुपये देना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये है। इसलिए इस तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए भी 750 रुपये है। अनुसूचित जाति के लिए 400 रुपये है, 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, इस प्रकार से 450 रुपये देना होगा। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है, 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है, इस प्रकार से 250 रुपये देना होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 से 5 तक और महिला वर्ग के लिए भी 1 से 5 तक में जो ऊपर ये यहाँ पर अभी दे रखा है अनारक्षित EWS, OBC और SC ST, इसमें से ये तीनों कैटेगरी जो 6, 7, 8 में जो दे रखा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं के लिए 1 से 5 तक में जो उनकी मूल श्रेणी है उसी आधार पर उनको फीस जमा करना होगा। विकलांगों के विषय में इतना ज़रूर कहा गया है कि मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क का जो आधा है, यानी कि जो विकलांग वर्ग है अगर सामान्य वर्ग से जो है वो बिलोंग करता है तो उसका 700 रुपये का आधा देना होगा। इसी प्रकार से EWS से है तो 400 का आधा देना होगा, OBC से है तो 700 का आधा, अनुसूचित जाति का है तो 400 का आधा और अनुसूचित जनजाति का है तो 200 का आधा विकलांग वर्ग के व्यक्ति को देना होगा। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 2 का 3, 2 के 3 में जो है पूरा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसमें जो है सारी चीज़ें बताई गई हैं और फ़ोटो का साइज़ वगैरह क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगाए जाएंगे। तो B वाला हम पढ़े दे रहे हैं कि इसी फार्म को अभ्यर्थी को उनकी विशेष योग्यता संबंधी अर्हताओं के कारण अभ्यर्थी द्वारा किस वर्ग के सापेक्ष आवेदन किया जा रहा है, स्थायी पत्र, व्यवहार का पता आदि भरना होगा और स्कैन्ड फोटोग्राफ यानी कि फ़ोटोग्राफ को स्कैन कर लेना है और स्कैन्ड हस्ताक्षर जो उनके सिग्नेचर है उसको भी स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी को अपना रंगीन फ़ोटो यानी कि ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, रंगीन फ़ोटो लगाना होगा और फोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। हस्ताक्षर का साइज़ बताया गया है 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए और इसका जो फॉर्मेट होगा वो JPG में होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में उसको बना करके उसको स्कैन करके अपलोड करना है और फ़ोटो हस्ताक्षर दोनों स्कैन किए हुए इमेज की साइज़ 5 KB से लेकर के 30 KB यानी कि आपका फ़ोटो का जो KB होगा वो 5 से 30 KB के बीच में होना चाहिए और जो सिग्नेचर होगा उसको भी 5 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। अभ्यर्थी का रंगीन फ़ोटोग्राफ निम्न मानकों के अनुरूप होना चाहिए। फ़ोटो का आकार 35 मिलीमीटर यानी कि 1.14 इंच और गुणे 1.75 इंच का होना चाहिए। फ़ोटो के लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए यानी कि आपका जो है 70% भाग में चेहरा होना चाहिए फ़ोटो में और फ़ोटो बहुत दूर से खींची गई ना हो, फ़ोटो को बहुत नज़दीक से खींचा हुआ होना चाहिए ताकि फ़ोटो चेहरा बड़ा आए। फ़ोटो में चेहरा बहुत छोटा ना हो। चेहरे की पूर्ण छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। चश्मा पहनने की दशा में आँखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आप चश्मा पहन रहे हैं तो चश्मे का जो शीशा है वो सफ़ेद होना चाहिए, रंगीन शीशा नहीं होना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारों पर दोनों कान साफ दिखाई देने चाहिए, कान भी साफ दिखने चाहिए दोनों साइड के और अभिव्यक्ति तटस्थ हो यानी कि आंखें खुली हो, मुंह बंद हो, नज़र कैमरे पर सीधी हो। फ़ोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग पर होने चाहिए यानी कि फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए आपके पीछे का वो सफ़ेद हो या फिर ग्रे रंग का होना चाहिए। रिक्त पदों के विषय में बात कर लेते हैं कि उपर्युक्त विज्ञापित संख्या 101/2022 द्वारा विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त कुल 3,539 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित अधियाचनाओं का विषयवार, वर्गवार, बालक बालिका, आरक्षित व अनारक्षित श्रेणीवार विवरण सारणी संख्या 01 में विहित है। फिर इसके बाद आयु सीमा के विषय में बताया गया है कि 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अर्हता की तिथि कहा गया है कि आपके
आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। यानी कि जो लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने की, उस डेट में आपका सर्टिफिकेट आपके पास आ जाना चाहिए, आपको वो सर्टिफिकेट उस डेट तक मिल जाना चाहिए। उसके बाद लास्ट तिथि के बाद अगर आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है तो आपकी अर्हता यानी कि आपको अयोग्य माना जाएगा। शैक्षिक योग्यता के विषय में कहा गया है कि अध्यापक के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट अधिनियम 2021 के अधीन बनाई गई विनियमावली के अध्याय 2 के विनियम 1 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राजज्ञाओं द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक संशोधन यथा परिवर्धित योग्यताएं भी मान्य होंगी। उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सारणी संख्या 2 के रूप में संलग्न है। वेतनमान के विषय में कहा गया है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग 44,900 से लेकर के 1,42,400 पे लेवल 7 और ग्रेड पे 4600 का होगा। आरक्षण के विषय में बताया गया है कि किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य होगा। यानी कि जो उत्तर प्रदेश का निवासी होगा उन्हीं लोगों को सिर्फ आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा, बाकी दूसरे राज्य के जो निवासी होंगे उनको आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंध तंत्र द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित अधियाचनों के अनुरूप है। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाले आरक्षित पदों यथा भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित व दिव्यांगजन की गणना प्राप्त अधियाचनों में आरक्षण नियमों के अधीन है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, दिव्यांगजन के लिए 4%, दृष्टिहीनता तथा कम दृष्टि VH नंबर खा है, बधिर और श्रवण शक्ति के में हिरास HH और गा नंबर है प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित संचलन प्रक्रिया संबंधी और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित संचलन क्रिया संबंधी निशक्तता OH तथा अंगा खंड का से गा के अधीन आने वाले व्यक्तियों में बहु निशक्तता प्रत्येक के लिए 1% और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। फिर भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 तथा संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में किसी कोटि में योधक या अनायोधक के रूप में सेवा की हो और जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है। इस प्रकार आवेदन करते समय या आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं उन्हें ही भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत मान्य किया जाएगा। इसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का तात्पर्य यह है कि किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र और पुत्री, विवाहित तथा अविवाहित पुत्र, पौत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र और विवाहित या अविवाहित पौत्री यानी पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री से है। शारीरिक रूप से विकलांग का तात्पर्य है शारीरिक निशक्तता का तात्पर्य उन निशक्तताओं नंबर का दृष्टि ह्रास, अंधता, निम्न दृष्टि, श्रवण शक्ति या ह्रास, बधिर, ऊंचा सुनने वाले व्यक्ति, अभिवाक और भाषा निशक्तता नंबर का चलन क्रिया संबंधी निशक्तता, कुष्ठ उपचारित व्यक्ति, प्रामस्तिष्क धात, बौनापन, मांसपेशी दुष्पोषण, अम्ल आक्रमण पीड़ित नंबर अंगा, बहु निशक्तता एक या एक से अधिक निशक्तता से है। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2018 की
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है तथा सारणी संख्या 3 के रूप में संलग्न है। उत्तर प्रदेश लोकसभा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 दिनांक 1/2/2019 को प्रवृत्त हुआ है। इस अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम में भर्ती की जाने वाली 10% रिक्तियां नागरिकों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षित किए जाने की व्यवस्था है। इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी आरक्षण की सुविधाओं के लिए पात्र नहीं हैं। इस अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार इस धारा के अधीन आरक्षण उत्तर प्रदेश लोकसभा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के अधीन उपबंधित आरक्षण के अतिरिक्त होगा। भर्ती प्रक्रिया के विषय में कहा गया है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन अधिसूचना संख्या दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रियानुसार मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। समय अवधि प्रश्न पत्र को हल करने की समय अवधि 2 घंटे होगी। प्रश्न पत्र का स्वरूप जो होगा वो बहुविकल्पीय यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे जिसमें केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थियों को करना होगा। सही उत्तर को गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही की बाल पेन से काला करना होगा। चयन हेतु मेरिट लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अधिक की समेकित पैनल लिस्ट मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाएगी। तो गाइस इस तरीके से ये विज्ञापन के कुछ प्रमुख बातें रही हैं जो विज्ञापन में दी गई हैं। बाकी इससे ज़्यादा अगर कुछ जानकारी आप लोगों को चाहिए तो सबसे पहले तो कोशिश ये करिएगा कि आप लोग इसको वेबसाइट में जा कर के जो हमने वेबसाइट शुरू में बताया वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम इसके विषय में जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। किसी भी प्रकार का कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और उसका जहाँ तक हो सकेगा हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।